अभी जो 1 या 2 क्लास में, आज जो केमिस्ट्री की क्लास लेगा, अगली क्लास जो दूँगा 1 या 2 क्लास में आपको नोट करवाऊँगा मैं, मंडे या फिर ट्यूसडे तक आपको इसके नोट्स दे दूँगा, क्योंकि जो लिखने वाला पोर्शन है ताकि उसमें हमारा ज़्यादा टाइम ना खराब, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस, इसमें सबसे पहले आप लिखें केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस इन विच chemical reactions are the processes in which new substances with new properties are formed, in which new substances with new properties are formed. ठीक है, new substances with new properties are formed. हाँ जी बोलिए। The substances which take part in a chemical reaction the substances which take part in a chemical reaction are called reactants. The new substances produced as a result of chemical reaction of a chemical reaction are called products. ठीक है, तो जो सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे उनको तो हम बोल देंगे रिएक्टेंट्स, और जो प्रोडक्ट्स बनेंगे, जो नए सब्सटेंसेस बनेंगे उनको हम बोल देंगे प्रोडक्ट्स। ये ऐसे है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास लकड़ी का एक टुकड़ा है, कोई भी वुडन ब्लॉक है छोटा सा, तो लकड़ी जो है वो लकड़ी बेसिकली कार्बन की बनती है, ठीक है। तो अगर हमने क्या करा कि कार्बन को लिया और कार्बन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दिया, तो यानी कि हम बेसिकली कार्बन को जला रहे हैं। तो कार्बन का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास रिएक्टेंट्स क्या क्या हैं, एक तो वुडन ब्लॉक यानी कि कार्बन है, और एक ऑक्सीजन गैस यानी कि ऑक्सीजन है। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों तो हो गए हमारे पास रिएक्टेंट्स। और जो आउटपुट में यानी कि जो प्रोडक्ट साइड में बनकर आएगा दैट विल बी कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या है, गैस है, और रिएक्शन हमने किस किस के बीच में करवाया था, कार्बन जो कि एक सॉलिड था और ऑक्सीजन जो कि एक गैस था। तो बिल्कुल एक नया कंपाउंड बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो नया चीज़ बनी है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट, और जिन्होंने आपस में रिएक्शन करा है दैट इज दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, उनको रिएक्टेंट्स बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ लिखेंगे, एग्जाम्पल मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और इनको हीट अगर कर दिया जाए, ऐसे एरो बनाते हैं, ऐसे एरो बनाते हैं। एरो के ऊपर अगर मान लीजिए हमने हीट लिख दिया है, तो इसका मतलब समझिए कि हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है
या कोई कंटेनर है उसके अंदर मैग्नीशियम था, उसके अंदर हमने ऑक्सीजन गैस को भी इंसर्ट करा और उसको अच्छे से मिक्स कर दिया, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे रिएक्टेंट्स, ये तो क्या रहेंगे रिएक्टेंट्स। ये तो रिएक्टेंट्स कहलाएंगे। और आउटपुट में मेरे को क्या मिल जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये होगा प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट होगा। सर सेम हमारी केमिस्ट्री वाली मैम ने भी कराया आज क्लास में, एग्जाम्पल भी सेम है। हाँ तो लखमीर सिंह में से पढ़ा है, लखमीर सिंह में पहला एग्जाम्पल ये देखा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हेडिंग डालेंगे केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस में यहाँ लिखेंगे द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन a chemical reaction with the help of symbols and formulae, method of representing a chemical reaction with the help of symbols and the method of representing a chemical reaction with the help of symbols and formulae of the substances involved in it is known as a chemical equation. एग्जाम्पल यही ऊपर वाला एग्जाम्पल उठाते हैं। तो जैसे हमने मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये आ गया, तो क्या बार बार इतना लंबा लिखेंगे? हम ये कहेंगे कि इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, हम इनको इनके सिंबल्स की हेल्प लेंगे। तो आप ये देखिए मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है बताइए? Mg प्लस ऑक्सीजन का O होता तो ऑक्सीजन का सिंबल O है, लेकिन 2 यहाँ पर क्यों लगाते हैं? ऑक्सीजन सिंगल एटम होती है, मोनो एटमिक स्टेट में कभी एग्जिस्ट नहीं करता, ये डाई एटमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो O के साथ में हमेशा 2 आएगा, मतलब ऑक्सीजन के 2 एटम एक साथ एग्जिस्ट करेंगे, O2। अब जब इनका रिएक्शन होगा तो रिएक्शन के टाइम पर अब ये वही वाली चीज़ है जो आपने 9th में करा होगा, नहीं करा होगा तो भी कोई बात नहीं, दोबारा बताऊंगा। मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2+। अगर ये नहीं याद है तो वैलेंसीज का भी हम चार्ट बना लेंगे, ठीक है। मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2+, और जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2- होती है, ठीक है। हम जब भी कभी कोई भी कंपाउंड बनाते हैं तो कंपाउंड बनाते टाइम पहले लिखेंगे कैटायन को, बाद में लिखेंगे एनायन को। कैटायन समझ गए ना, जिसकी वैलेंसी प्लस में है दैट इज कैटायन, जिसकी वैलेंसी माइनस में दैट इज एनायन। अब जो इसकी वैलेंसी है वो तो इसके साथ आ जाएगी, यानी कि Mg2, और इसकी वैलेंसी इसके साथ आ जाएगी यानी कि O2। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 बच जाएगा, तो क्या बचा? MgO, ठीक है। तो ये बचा MgO, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि हमें ये देखना है कि रिएक्टेंट साइड इस तरफ जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्टेंट साइड पर हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं और प्रोडक्ट के साइड पर हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स जो है वो सेम होने चाहिए। अगर वो नंबर ऑफ एटम्स सेम नहीं है तो हम ऐसी रिएक्शन को बोलेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन।
तो ये इक्वेशन है, आप ये देखिए, ये इतना बड़ा लिखने की बजाय हमने इतना छोटा सा लिख दिया। और भी देखिएगा कि ये जो लिखा है ना कि हमने दोनों के सॉल्यूशन को हीट कर दिया उसकी भी शॉर्ट फॉर्म एक ट्रायंगल बना देते हैं। जैसे यहाँ ट्रायंगल बना दिया, इसका मतलब क्या है कि हमने जो भी टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर ये दोनों एलिमेंट्स पड़े हुए थे, उनको करने के साथ हमने उसको हीट भी कर दिया। तो ये हीटिंग का सिंबल है। हम क्या देखते हैं, फोल्डिंग है बेटा, फोल्ड करते हैं। कोल्ड करने के लिए क्या करते हैं, उसको ऐसा कर देते हैं, ऐसे ऐसे निशान बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जरा देखिएगा कि जैसे कि एम है, तो एम के नीचे सबस्क्रिप्ट में कुछ लिखा हुआ है क्या? नहीं, इसका मतलब 1 है। ओ के नीचे लिखा हुआ है 2, इसका मतलब 2 एटम है ऑक्सीजन। इधर मैग्नीशियम का 1 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम, इधर मैग्नीशियम का 1 एटम, तो मैग्नीशियम का इधर भी 1 एटम है, इधर भी 1 एटम है। भाई मैग्नीशियम तो बैलेंस्ड है। इधर ऑक्सीजन के 2 एटम है, इधर ऑक्सीजन का 1 एटम है, ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड है। अब इसको बैलेंस करने के तरीके क्या होते हैं, वो तरीका भी अभी देखेंगे। फिलहाल जो ये दिखाई दे रहा है मेरे को एट अ ग्लांस, जो दिखाई दे रहा है कि ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। उसके बाद केमिकल इक्वेशन क्या है? किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का, उसके सिंबल्स और फॉर्मूले यूज़ करके रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है केमिकल इक्वेशन। उसके बाद लिखेंगे, सर हाँ जी, सर मैग्नीशियम मोनोएटम होते हैं। मैग्नीशियम मोनोएटम, ठीक है। फिर लिखेंगे बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। A balanced chemical equation has an equal number of atoms A balanced chemical equation has an equal number of atoms of different elements in the reactants and products. In the reactants and products. Second, an unbalanced chemical equation has an unequal number of unbalanced chemical equation has an unequal number of atoms, has an unequal number of atoms of one or more elements in the reactants and products. In the reactants and products, ठीक है। अब इसके बाद सीधा सीधा ये देखेंगे कि भाई हमको इक्वेशन जो है
ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है ना, ये 4-5 तरीके के क्वेश्चंस में डिवाइडेड है। सबसे पहला जो पार्ट है वो आता है बैलेंसिंग का केमिकल इक्वेशन। हमें एक केमिकल इक्वेशन दे रखी होगी। अगर ये इसकी वेटेज की बात करी जाए, बैलेंसिंग वाला जो पोर्शन है जो मैं आप कराने वाला हूँ, वेटेज की बात करी जाए तो 1 या 2 नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा 1 नंबर का आएगा या फिर 2 नंबर का आ जाएगा। 2 रिएक्शंस आपको दे दी होंगी। तो एक तो ये आता है, दूसरा आता है कि 4 नंबर के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो वो 4 नंबर के क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे कि एक क्वेश्चन दे रखा है, उसमें 4 अलग अलग तरीके की रिएक्शंस दे रखी हैं और वो आपसे कहेंगे कि आइडेंटिफाई करिए ये किस टाइप की रिएक्शन है। ठीक है, तो वो जो 4 अलग अलग टाइप्स हैं वो है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन और इसके अलावा होती है डिकम्पोजिशन। तो ये 4 तरीके की रिएक्शंस तो ये हैं। एक पांचवी कैटेगरी भी है, उसको हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। उसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है। उसमें ये नहीं पूछा जाएगा कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं, उसमें सिर्फ ये पूछा जाएगा कि आप ये बताइए कि इसमें कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है। वो आइडेंटिफाई करने का काम उसमें होता है। ठीक है, तो ये 3 अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चन आएंगे, या तो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए, या एक ही क्वेश्चन में 4 इक्वेशन दे रखी होंगी, बताएंगे आपसे पूछेंगे कि आप बताइए कि किस टाइप की रिएक्शन है, और या फिर ये पूछेंगे, बता देंगे पहले से कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है, ये बता दो कौन सा रिड्यूस हो रहा है, कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो पहली टाइप जरा देखिएगा, हेडिंग डालिए बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। बैलेंसिंग ऑफ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। तो हमको केमिकल इक्वेशन कोई भी दे रखी होगी और कहेंगे कि भैया हम इसको बैलेंस करेंगे। ठीक है, हाँ, वैसे mg के आगे 2 लगा देंगे और यहाँ पे mgo के आगे 2 लगा देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। तो एक एक करके एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 1, एग्जांपल्स के थ्रू इसको देखेंगे। इसका एक मेथड ये भी होता है कि भाई आप दोनों तरफ के एटम्स जो है उनका एलसीएम निकाल लो। ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा मेथड इसका ये है कि आप हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करिए। आप 2-3 रिएक्शंस देखेंगे, उसके बाद आपको प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत अच्छी। तो पहला एग्जांपल देखिए, हमारे पास है H2+O2। H2 क्या होता है, और O2 तो ऑक्सीजन थी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसेज हैं, इनके मिलने से एक लिक्विड तैयार होता है, वाटर, H2O। तो यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि हाइड्रोजन के इधर 2 एटम है, इधर हाइड्रोजन के 2 एटम है। हाइड्रोजन तो बैलेंस है। ऑक्सीजन के इधर 2 एटम है, लेकिन इधर ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो इसको बैलेंस किस तरीके से करेंगे? तो सही है। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, कभी भी बाद में कोई नंबर नहीं लगाते, सब्सक्रिप्ट नहीं लगाते, हमेशा पहले लगाएंगे कोई भी नंबर। तो हम क्या करेंगे, हमको यहाँ पर हाइड्रोजन तो बैलेंस है, तो हाइड्रोजन को तो छोड़ो, ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन को जब भी मैं देखूंगा तो इधर 2 हैं और इधर 1 है, तो इसको 2 बनाने के लिए यहाँ 2 लगा दिया शुरुआत में। तो 2 लगाया तो ये 1 2 ज़ा 2, ऑक्सीजन के 2 हो गए, इधर ऑक्सीजन के 2 हैं। लेकिन हाइड्रोजन का बैलेंस बिगड़ गया क्योंकि 2 2 ज़ा 4। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर भी इसके आगे 2 लगा देंगे। तो हाइड्रोजन का कितना हो गया, 2 2 ज़ा 4, इधर भी और इधर भी 2 2 ज़ा 4, हाइड्रोजन बैलेंस। ऑक्सीजन का 1 2 ज़ा 2 और ऑक्सीजन का ऑलरेडी 2 है। तो इस तरह से ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए नंबर हमें शुरुआत में लगाना पड़ता है, प्रीफिक्स करना पड़ता है, बाद में नहीं लगाता। ठीक है, तो यहाँ पर एक 2 लगा दिया और एक 2 यहाँ पर लगा दिया। एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, हाँ जी बोलिए। सर जो नॉर्मल क्वेश्चंस करेंगे इन पे बेस, तो उससे भी बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। हाँ, बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। कोई भी इक्वेशन अगर बैलेंस नहीं है तो वो इक्वेशन अधूरी या गलत मानी जाएगी। जैसे ये गलत, क्योंकि हम लोगों ने बैलेंसिंग सीखी ही नहीं थी। अब सीख ली है, अब कर लो। सर मैं तो बैलेंसिंग 10 करके आया। तुम तो कर ही चुके हो। ये आईपीएल देखने से मुझे लग रहा है दिमाग थोड़ा शार्प होने लगता है ना भाई। यहाँ पर ऐसे हो गया जैसे पता नहीं, मैं सही एग्जांपल दे नहीं पा रहा हूँ। प्लीज़ वो थोड़ा एक बार देख स्कोर देख कर बताओ। तो जाने से मतलब जाते टाइम आप लोगों को तो ये लग रहा होगा ये कुछ पूछने के लिए रुका है, स्कोर एक बार प्लीज़ प्लीज़। अब स्कोर देखने के बाद अरे यार, मतलब ऐसे हो गया जैसे पता नहीं खुद ही हार गया हो, ऐसा हो गया बिल्कुल। कल
तो भाई क्रिकेट देखना ठीक है, पर इतना ज़्यादा भी ये नहीं कि डूब गए बिल्कुल उसके अंदर। ये इतने टाइम का चैंपियन है, इसके बारे में पता नहीं, किसी टीम के बारे में बता रहा था, ये 2 बार का चैंपियन है, 3 बार का चैंपियन है। मुंबई सब कुछ सब कुछ याद है इसको, सब कुछ याद है। अभी तो मैंने कोच तो बोला अभी चलो जी, अब आगे देखिएगा। बस हाँ गलती हुई, देखो गलती मान रहा है। चलो आगे, Zn plus H2SO4 रिएक्शन दे रखी है ZnSO4 plus H2। हाँ भाई करो, जरा बैलेंस करो इसको, जल्दी करो, अब तक हो जानी चाहिए। तो तुमने इतना आईपीएल देख तो तुमसे तो हो जानी चाहिए थी। 1 मिनट लगाने तो दो जरा इसको दिमाग एक बार। क्या बैलेंस बता रहे हैं? चलो भी बैलेंस है ये बहुत मुश्किल है। चलिए देखिए समझते हैं। चलिए ठीक है, सर एक ये जो जिंक है, हाँ सर जिंक की वैलेंसी 2 होती है, सल्फेट की 1 होती है। वो होती है उसकी सल्फेट की 2 होती है। 2 माइनस। जिंक जो है, जिंक के आगे क्या लिखा हुआ है? कुछ नहीं लिखा हुआ है, यानी कि जिंक का एक एटम है, ठीक है, इधर भी जिंक का एक एटम है। एस यानी कि सल्फर, सल्फर के आगे क्या लिखा हुआ है? 1, कुछ भी नहीं लिखा, मतलब 1 लिखा है। सल्फर का भी एक एटम, सल्फर का भी एक एटम, ऑक्सीजन के 4 एटम, ऑक्सीजन के 4 एटम, H2 तो पूरी तरह से बैलेंस है, इसको तो करने की जरूरत ही नहीं। एग्जाम्पल नंबर 3, चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। CaOH होल ट्वाइस CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2 CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2 gives CaCO3 plus H2O। CaCO3 plus H2O। ये CaOH होल ट्वाइस क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्विकलाइन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो होता है। वेट नहीं, कुछ और मैग्नीशियम सॉरी कैल्शियम और सोचो, कोशिश करो। अरे कॉमनली देखा है, कहीं पर देखा है। अमोनिया अमोनिया तक पहुंच गया भाई। अमोनिया, अमोनिया NH3 होता है। ये आईपीएल ज़्यादा देख लिया इसने। और सर अमोनिया NH4 होता है। अमोनिया NH4 होता है। सुनिए, मैं ऐसे ही पूछ रहा था कि कई कंपाउंड्स ऐसे हैं जो हमने ना डे टू डे लाइफ में देखे हैं। ये जो CaOH होल ट्वाइस है, वो पान लगाते हैं ना, पान के ऊपर जो चूना लगाते हैं, चूना, ठीक है, सुनिए, हाँ अभी देखते हैं उसका। ये कहलाता है वो चूना, ठीक है। अच्छा, और दूसरा, जैसे वाइट वॉश होता है ना घरों पर, जो वाइट वॉश होता है, तो जो पेंट जो जनरली बनता है, वो पेंट भी इसी से बनता है, चूने से बनता है। स्कूल में आपके यहाँ स्पोर्ट्स मीट होती होगी, तो स्पोर्ट्स मीट में आप देखते हैं वाइट कलर का पाउडर जो बिछा देते हैं, जिससे वो अलग अलग के भाई तुमको इस लेन में दौड़ना है, तुमको इस लेन में दौड़ना है, तो वो भी यही होता है। लेकिन वो क्या होता है, वो होता है जो तुम बोल रहे थे क्विक लाइन, वो क्विक लाइन होता है, जो ड्राई पाउडर्ड फॉर्म में जो चूना होता है, दैट इज कॉल्ड क्विक लाइन। अब उसमें सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ क्या होती है कि अगर वो जो चूना ज़मीन पर बिछाया हुआ है, उस पर कोई बच्चा आकर पानी डाल दे, और फिर जो भी कोई बंदा उससे पैर रख लीजिएगा इस पर, है ना, उस बेचारे का पैर जल जाएगा। तो क्या होता है कि इसकी एक खास प्रॉपर्टी होती है कि चूना अगर ड्राई फॉर्म में है तो उसको क्या बोलते हैं, क्विक लाइन, और अगर उसमें पानी मिक्स कर देते हैं दैट इज कॉल्ड स्लेक्ड लाइन, उसको स्लेक्ड लाइन बोलते हैं। और आजकल तो अलग अलग तरीके के इमल्शंस आ गए, पेंट्स आ गए अलग अलग तरीके के, लेकिन पहले क्या हुआ करता था, पहले ज़्यादातर घरों में ये कहते थे कि सफ़ेदी करनी है, ठीक है, वाइट वॉश को कहते थे सफ़ेदी करनी है, या फिर कली करनी है। कली सुनो, कली शब्द नहीं सुना होगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि जो पुराने जो दुकानें होती हैं ना, जो परचून की दुकानें होती हैं, लालाओं की दुकानें होती हैं, जो जहाँ पर वो मसाले वगैरह प्रॉपरली मिलते हैं पुराने मार्केट्स में, हर शहर में होता है पुराना मार्केट, तो वहाँ पर वाइट वाइट कलर के ना पत्थर से रखे रहते हैं बड़ी सी बोरी में बाहर, तो वो उनसे कह देते हैं भैया वो ज़रा वो दे दो, कली दे दो। तो कली मतलब कि चूना दे दो। तो उसमें क्या करते हैं, एक बड़ा सा ड्रम लिया, बड़े से ड्रम के अंदर उसको डाला,
और उसको डालने के बाद उसके अंदर पानी डाल दिया, और पानी बड़ा संभाल कर डाला जाता है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है हाईली एक्सोथर्मिक होता है। इसमें पानी मिलाएंगे तो पानी मिलाते ही इसमें से ना बबल्स निकलने शुरू हो जाते हैं बड़ी तेज़ी से, और गलती से भी अगर कोई अपना हाथ डाल देगा उंगली जल जाएगी, ठीक है, इतनी तेज़ उसमें से हीट निकलती है। तो उसको बड़े ड्रम में रखा जाता है, वो ड्रम भी जो है ड्रम भी बाहर से पूरा गर्म हो जाता है। तो उसको क्या किया जाता था पहले घरों में कि घर के आंगन में बाहर रख दिया, उसके अंदर पानी मिला दिया, फिर रात में कोई उठा नींद में उठा तो उसके अंदर एक डंडा डाल रखा, उस डंडे से उसको घुमा दिया चारों तरफ, ठीक है, घुमा दिया, फिर बाहर से टच करके देखा कि भाई अभी तो गर्म है। फिर 2-4 घंटे बाद जब सुबह हुई तो सुबह फिर किसी ने डरते डरते हाथ डाल कर देखा कि हाँ अब ठीक है, अब टेम्परेचर ठीक है। तो फिर क्या होता है कि भाई वो जो ब्रश है, ब्रश लिया, उसको छोटी सी बाल्टी में निकाला और कर दिया खुद ही वाइट वॉश पूरे घर में, ठीक है। तो किया करते थे लोग पहले, आज भी करते हैं, ठीक है। तो ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये वही चीज़ है जो लोग पान में लगा कर खाते हैं, कहते हैं ना चूना लगाना, वो ये चूना यही है। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी कैल्शियम कार्बोनेट की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए मैं इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। वैसे आपने देख लिया होगा, बैलेंस तो ये है, बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। ये कैल्शियम कार्बोनेट जो स्कूल में वाइट बोर्ड से लिखते हैं, वाइट बोर्ड पर या ब्लैक बोर्ड पर? ब्लैक बोर्ड, ब्लैक, हाँ ग्रीन, हाँ वो ग्रीन बोर्ड में, चलो वही है, मतलब चौक से लिखा जाता है ना, दैट चौक इज दिस कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अच्छा, ये जो घरों में जो टाइलें लगी हुई हैं, ये जो टाइल हैं, ये टाइल जो है ये भी कैल्शियम कार्बोनेट की बनती है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट ये हो गया। अंडे का जो छिलका होता है, जो हार्ड वाला पोर्शन होता है बाहर की तरफ, दैट इज़ ऑल्सो कैल्शियम कार्बोनेट, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट है। और जो संगमरमर होता है, मार्बल जिसको बोलते हैं, मार्बल भी कैल्शियम कार्बोनेट है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है, इनफैक्ट अच्छा है, बोन्स के लिए अच्छा है। आपने देखा होगा कुछ छोटे बच्चे ना चौक खाते हैं, चुरा चुरा कर रख लेते हैं, चौक खाएंगे, उनको चौक का स्वाद बड़ा पसंद आता है। तो चौक जो है, ये चौक इनफैक्ट बोन्स के लिए बहुत अच्छी होती है, ठीक है। और इसीलिए आपको कई बार ये लगता होगा यार इतना बड़ा स्कूल है, आज भी ब्लैक बोर्ड पर ही घिस रहे हैं, है ना। वाइट बोर्ड जो है, वाइट बोर्ड नहीं लगवा सकते यहाँ पर, स्मार्ट बोर्ड नहीं लगवा सकते। तो उनके अलग हज़ार्ड्स हैं, उनके एक अलग हज़ार्ड्स हैं। क्या है कि अगर गलती से भी कोई भी बच्चा, अब जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर मैं लेकर बैठा हूँ, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, साफ साफ लिखा हुआ है। अगर मान लीजिए इसको कोई चाट ले, कोई बच्चा गलती से, तो बेचारा बेहोश हो जाएगा। होती है, बच्चों को आदत होती है, चौक रखी है, चौक को चाट लिया, ठीक है ना, तो आदत होती है। तो छोटे बच्चे भी पढ़ेंगे ना भाई स्कूल में, कोई दूसरी तीसरी चौथी क्लास तक के बच्चे जो हैं उनमें अकल नहीं है, धीरे धीरे अकल डेवलप होती है। तो इसीलिए स्कूल्स में आज भी ब्लैक बोर्ड और चौक का इस्तेमाल करा जाता है कि चौक अगर कोई बच्चा खा भी लेता है तो दैट इज़ गुड फॉर हेल्थ, बैड नहीं है, गुड होती है। इनफैक्ट ये बोला जाता है कि दही में या दूध में एक चुटकी कैल्शियम कार्बोनेट मिलाकर खा लो, ठीक है, वो बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है, कभी कैल्शियम की गोली लेने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो बस एक डाउट है, हमारे स्कूल में स्मार्ट बोर्ड है, तो बस स्मार्ट बोर्ड थोड़ी है। नहीं, स्मार्ट बोर्ड में तो फिर वही चीज़ है ना कि वो तो बिजली से चलेगा, वो तो इलेक्ट्रिसिटी के बिना चलेगा ही नहीं, तो उसमें दूसरे नुकसान हैं। अभी मेरे भी मन में आया था, तो मैंने भी कई जगह फीडबैक लिया कि स्मार्ट बोर्ड लगाने के नुकसान क्या हैं। पता चला आज तो नॉर्मल आई साइट से पढ़ा रहा हूँ और यहीं पर लगातार जो रेज हैं वो मेरी आंखों में घुसती रहेंगी, और कुछ समय बाद जो है मैं भी चश्मा लगाता था घूमूंगा, ठीक है। तो क्या, चलिए अब ये देखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आप ये देखेंगे कैल्शियम Ca, इधर भी इसका एटम 1 है, इधर भी एक एटम है, कार्बन का एक एटम, कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम इधर, और 1 2 2 2 एटम इधर, यानी कि टोटल 4, और इधर 3 एटम इधर और एक एटम इधर, 3 और 1 4, ऑक्सीजन भी बैलेंस, हाइड्रोजन के 2, हाइड्रोजन के 1 2 तो हाइड्रोजन भी बैलेंस, ठीक है जी, क्लियर। तो ये बैलेंस है इक्वेशन। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, गौरी और हेतर क्लियर है? यस सर। ठीक है। एक विवेक गुप्ता बड़ा फेमस यूट्यूबर है, विवेक गुप्ता, उसका वो है फिट ट्यूबर के नाम से, सुना है? वो हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस बनाता है, ठीक है। तो मुझे भी पहले पता था, पढ़ा था कि इसमें ये 10th क्लास में ही है, अब इसमें इसी वाले चैप्टर में भी है, और उसने भी ये बताया अपने उसमें कि कैल्शियम कार्बोनेट इनफैक्ट जो जिनको फ्रैक्चर वगैरह भी हो जाता है ना, तो उनसे कहते हैं कि भाई वो कैल्शियम की गोली आपको खानी है, यही है, वो चौक ही है, कुछ नहीं, ठीक है। तो वो नुकसान नहीं पहुँचाती बॉडी के लिए, बल्कि फ़ायदेमंद होती है। तो CH4
CH4 प्लस O2। जब पेपर में क्वेश्चन में कई बार डायरेक्ट नहीं आता, कई बार क्या आता ही नहीं है डायरेक्ट, घुमा कर ही पूछते हैं। तो कहते हैं कि a substance which is used for painting the homes, तो painting the walls of the homes is reacted with carbon dioxide, या ये बोल देंगे is reacted with a gas which is produced after respiration। तो सीधा नहीं बोलेंगे, CO2 नहीं बोलेंगे, उसको CaOH वोल्ट वाइज नहीं बोलेंगे। ऐसे ही जो CH4 है तो वो बोलेंगे a gas which is used in the modern vehicles, in CNG vehicles। तो CNG जो गैस होती है वो यही होती है, मीथेन, मीथेन कहते हैं इसको। तो जो CNG की जो गाड़ियाँ होती हैं उनके अंदर जो गैस भरी जाती है दैट इज़ मीथेन, याद रखिएगा। तो CH4 प्लस O2 gives CO2 प्लस H2O। करना बैलेंस यहाँ हो गया। क्या हो गया बताओ? सर फोटो में 2 लगा देंगे और H2 ठीक है, बाकी बच्चे ट्राई करो ज़रा। इसके नोट्स की सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगा मैं, ठीक है, और हार्ड कॉपी आपको मंडे या ट्यूसडे तक दे दूंगा, ठीक है। ठीक है जी, जरा देख लीजिए कार्बन का एक एटम, कार्बन का एक एटम, कोई ज़रूरत नहीं है करने की। हाइड्रोजन के 4 एटम, हाइड्रोजन के 2 हैं, तो इसके आगे 2 लगा दिया तो 2 2 ज़ा 4, हाइड्रोजन बैलेंस। क्योंकि हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया लेकिन ऑक्सीजन बिगड़ गया। ऑक्सीजन के इधर 2 हैं, इधर 1 2 ज़ा 2, तो 2 + 2 4, इधर 4 बनाने के लिए यहाँ पर 2 लगा, बैलेंस हो गया। कई बार क्या होता है कि जब हम बैलेंस कर लेते हैं तो कोई एक ऐसा एलिमेंट जिसको हम पहले बैलेंस कर चुके हैं उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, तो करने के बाद एक बार रीचेक दोबारा भी कर लें, ठीक है। चलिए एग्जांपल नंबर 5 देखिए। हाँ, सोडियम एसिटेट में पहले एसिटेट को थोड़ी फॉर्मूला। ये एक एक्सेप्शनल केस है। जैसे सोडियम एसिटेट होता है ना, तो सोडियम एसिटेट में वैसे क्या है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, NaOH को अगर स्प्लिट करके देखेंगे तो Na है 1+, और ये जो OH है ये 1-, ठीक है। सर वैसे वहाँ तो पर पहले क्यों लगाया? अरे शांति रखो, ये कुछ बोल, ये पहले कैटायन है फिर एनायन है, लेकिन वो जो पूछ रहा है वो एक्सेप्शनल केस है। सोडियम एसिटेट को उल्टा लिखते हैं, जैसे CH3COO और Na, और ये जो CH3COO है दिस इज कॉल्ड एसिटेट आयन, और ये एक एनायन होता है, और ये कैटायन है CH3COO Na। जो माइनस में स्टार्टिंग में सिर्फ वो पे है मैच करने। नहीं पूरे पर, एक्चुअली पूरे पर मैम तो यही बताया था। नहीं, गलत बताया। CH3COO यही बताया। हाँ, साथ में यही पूरा था। कोई बात नहीं, गलत बताया। सर हमें तो पूरे का ही बताया। पूरे का होता है, हाँ। वही तो मैं कह रहा हूँ कि मैम ने गलत बताया, ठीक है। अब देखिएगा, सर वैसे आपने वहाँ पर क्यों लगाया? अरे पहले ये हो जाए, एक मिनट आ रहा हूँ ना उस पर भी। अब देखिए CH3COO 1- और Na 1+, तो ये क्या है, ये एक्सेप्शनल केस है। केमिस्ट्री में आपको हर जगह एक्सेप्शंस बहुत मिलेंगे, ठीक है, और भी उन एक्सेप्शंस को याद करना पड़ेगा, ठीक। तो ये वही एक्सेप्शनल केस है। जैसे ये कहते हैं ना कि ऑल मेटल्स आर हार्ड एंड ऑल नॉन मेटल्स आर मेजरली गैसेस एंड एक्सट्रीमली सॉफ्ट। अगर वो गैसेस नहीं भी हैं तो वो बहुत सॉफ्ट हैं। वहीं पर आ जाता है डायमंड। डायमंड कहता है अच्छा नियम बताओगे, मैं आता हूँ। डायमंड आया, डायमंड कह रहा है कि मुझसे ज़्यादा तो हार्ड कोई है ही नहीं, ठीक है। फिर कहते हैं डायमंड से ज़्यादा हार्ड कोई नहीं है, पता होगा आपको। फिर वहीं पर मेटल्स की बात होती है कि मेटल्स आर जनरली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, तो सोडियम कहता है अच्छा मैं दिखाता हूँ मुझसे ज़्यादा तो नाजुक कोई नहीं है। सोडियम को जरा सा टच करो वो फूट कर गिर जाता है नीचे। सेम विद पोटेशियम, जरा सा टच करो फूट कर गिर जाता है। तो एक्सेप्शन इतनी है कि पूछिए मत आप। तो इसलिए यहाँ पर जैसे ही मैं कहूँगा कि पहले हम हमेशा कैटायन लिखते हैं, बाद में हमेशा एनायन लिखते हैं, एक्सेप्शन सामने खड़ी है, ठीक है। क्या है, तो ये हो गया। हाँ हाँ, अब तुम बताओ क्या करेंगे। सर वो क्यों लगाया? सर वहाँ पर ऐसे ही हो दो बार ऐसे। बेटा सुनो, ये ना इक्वेशन ऐसे थी, ये इक्वेशन ऐसे थी। तो हमने सबसे पहले देखा पहले एलिमेंट कौन सा आ रहा है, कार्बन। तो इधर कार्बन का आगे कुछ नहीं लिखा है, यानी कि एक एटम, इधर कार्बन के आगे एक एटम, तो कार्बन तो बैलेंस्ड है। फिर हाइड्रोजन की बात करेंगे तो H के आगे 4 लिखा हुआ है, तो उधर भी तो 4 बनाना पड़ेगा। तो इसको 4 बनाने के लिए मैं प्रीफिक्स करूँगा 2, तो सर हो गया ना? सर वो भी तो 2 हो नहीं गया। हुआ ना, इधर 1 2 ज़ा 2 ऑक्सीजन का 2, और इधर ये 2, तो 2 + 2 4 है ना, 4 ऑक्सीजन है, और इधर एक ही ऑक्सीजन, 2 ही ऑक्सीजन।
तो इसको 4 बनाने के लिए यहाँ पर भी तो फिर 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। KClO3 KClO3 7th फ्लोर पर इनकी इतनी आवाज़ आ रही है, नीचे तो क्या हो रखा होगा। खेल रहे हैं पर बच्चे, उनकी आवाज़ आ रही है। हाँ मीटर वगैरह इसको बने, इससे कोई मतलब नहीं है। ये जो है ना, जैसे यहाँ पर ट्रायंगल बना है यानी कि KClO3 को हीट कर रहे हैं एंड MnO2 यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ MnO2। सर हो गया। MnO2 है कैटलिस्ट, हो गया। सर वैसे क्या होता है MnO2 होता है मैंगनीज ऑक्साइड। सर मेरा हो गया। IPL वाले का देखना है एक बार। IPL बताओ। और मेरे को बैलेंस तुम कर पा रहे हो, टेंशन में हो अभी भी? सर हो गया करो। हो गया। सर एक डाउट था, फूड का फॉर्मूला क्या होता है? फूड का C6H12O6 सर ये तो ग्लूकोज का होता है। ग्लूकोज के फॉर्म में फूड होता है। हम जो भी कुछ खाते हैं ना, सबका ग्लूकोज बन जाता है। इसीलिए जितने भी एथलीट्स होते हैं, उन एथलीट्स को ये कहा जाता है कि बेटा अगर चक्कर आ रहे हैं, थकान हो रही है, तो भाई ग्लूकोज पी ले सबसे पहले, क्योंकि फूड एक टाइम लेता है। हमने खाना खाया, खाना बनने के बाद ग्लूकोज बनने में आधा पौना घंटा लगता है, तो आधे पौने घंटे में एनर्जी आती है। तुरंत शक्तिदायक कोई नहीं ऐसा, ग्लूकोज नहीं ऐसा। सर हो गया। सर कई बार जैसे केमिकल इक्वेशन में BQ प्लस ना लगा के डॉट लगा देते हैं रिएक्टेंट्स में। आज हमने डॉट लगवाया कई बार। हाँ। अब डॉट के बाद में जरूर H2O लगाया होगा, 10H2O या 5H2O, ये लगाया 5H2O, दैट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो वो कभी भी दो चीज़ें मिल नहीं रही हैं। वो क्या है कि कई बार हमारा मन करा कि हम आज खाना बनाते हैं, तो हमने क्या करा, हमने नमक निकाला, मिर्च निकाली, तेल, ये सारी चीज़ें निकाल कर हम करने लगे। हमने नमक निकाला, और नमक निकाला तो हमने देखा नमक इतने छोटे छोटे ना पत्थर से बन गए हैं। ठीक है, अब मेरे को तो बिल्कुल पाउडर्ड नमक चाहिए। पाउडर्ड नमक तो नहीं मिल रहा है, तो थोड़ी थोड़ी ना गांठें सी पड़ गई हैं उसके अंदर। तो इसका मतलब क्या है कि उसने थोड़ा सा ना मॉइस्चर एक्सट्रैक्ट कर लिया है एयर से, उसके अंदर मॉइस्चर आ गया। इसीलिए कोई भी ज़्यादातर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रखा जाता है। अगर किसी चीज़ में थोड़ा सा भी वाटर मौजूद है, तो वो जो कंपाउंड है वो एनहाइड्रस हो जाता है। तो उसके अंदर हम ये कहते हैं कि यार एक मॉलिक्यूल वाटर का मौजूद है, 2 मॉलिक्यूल मौजूद है। अगर डॉट 5H2O लिखा हुआ है यानी कि 5 मॉलिक्यूल वाटर के उसमें मिक्सड है। हालांकि गीला लग नहीं रहा है वो, लेकिन वो हार्ड इसी वजह से हुआ है। जैसे चीनी होती है, चीनी को आप खुले में रख दीजिए, है ना, तो चीनी आपस में चिपक जाते हैं उसके क्रिस्टल्स, और बंद करके रखते हैं तो वो सेपरेटेड रहते हैं। तो अगर किसी भी चीज़ में मॉइस्चर कंटेंट होता है, दैट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वहाँ डॉट लगाया। ठीक है जी। अच्छा, अब अगला देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। चेक करने के लिए सर सॉल्यूशन लगा दो। हाँ, देखो K जो है, K कह रहा था पोटेशियम का, तो K का एक एटम, इधर भी एक एटम, कुछ नहीं करना। Cl का एक एटम, इधर भी Cl का एक एटम, कुछ नहीं करना। इधर 3 है, इधर 2 है। ठीक है, जब ये 3 और 2 जैसे यहाँ पर था, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 अलग अलग जगह दे रखे थे, यहाँ एक ही जगह दे रखा ऑक्सीजन इधर और इधर, तो 2 और 3 का LCM 6। तो क्या करेंगे, 2 में क्या मल्टीप्लाई करूँगी, 6 आ जाए 3, 3 में क्या मल्टीप्लाई करूँगी, 6 आ जाए 2, तो ऑक्सीजन का 3 2 6, 2 3 6, ऑक्सीजन बैलेंस। अब KCl का बिगड़ गया, वहाँ पे भी तो इधर 2 लगा दीजिए, तो ये KCl भी है। ठीक है, क्लियर? हाँ भी समझ रहे हो, गुड। इसकी डांट वाट तो नहीं पड़ी आज, चुप बैठा हुआ। मम्मी नहीं है घर पे।
हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 6 नोट करेंगे। चलो फूड वाला C6H12O6 C6H12O6 plus O2 gives CO2 plus H2O plus H2O। साथ में एनर्जी भी मिलती है। बोलो करना जरा। गौरी और हेतल क्लियर है ना? Yes, sir. ठीक है। सर हो गया। ये Fe क्या होता है? आयरन। हाँ जी, ऊपर वाला बताना, ऊपर वाले में क्या करा है आपने? नहीं हुआ? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। एक मिनट, बाकी जिनका हो गया ना एग्जाम्पल 6 में 7 वाला ट्राई करेगा। सर ये Fe3 फेरिक होता है फेरस होता है? फेरिक। ये वाला देखिए एग्जाम्पल 6, इसमें कार्बन के 6 हैं, इधर कार्बन का 1 है, तो यहाँ पहले 6 लगा, कार्बन बैलेंस हो यहाँ तक। ठीक है, ठीक है। हाइड्रोजन के 12 हैं, हाइड्रोजन का इधर 2 है, तो इधर 6 लगाना पड़ेगा, 2 6 12 और ये 12। ऑक्सीजन के 6 हैं इधर, 6 और 2 8 है, और इधर ऑक्सीजन का कितना हो गया? 2 6 12 और 1 6 6 2 6 12 और 6 18 हो गए, 18 हो गए। और इधर 6 है ऑक्सीजन के, 18 बनाने के लिए क्या करूँ? यहाँ पे 6 लगा 2 6 12 और 6 18 करना चाहिए। सर वो वाला में हाँ, 7th भी हो गया। 7th में बताइए क्या करा? सर 3 आयरन में 3 आ गया। इसके आगे तो 3 लगा दिया, 4H2O ठीक है, और इसके आगे 4 लगा दूँ तो 2 4 8, हाइड्रोजन का 8 हो गया, और इधर भी 4 लगाएंगे, हाइड्रोजन का 8, 1 4 4 बैलेंस हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6। Example 8. Example 8. H2 plus Cl2 gives HCl. सर हो गया। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 8 तो सबसे हो गया होगा। Yes, sir. क्या करना है? Yes, Two sir. लगाना है। ठीक है, ये बताना जरा। अच्छा, ये जो बन रहा है ना NH3 भाई, इसको बोलते हैं अमोनिया। अब सुन लो, अभी सुन नहीं रहे हो, फिर बता दोगे कुछ और। ये अमोनिया ये होता है, ठीक है, हो गया, यस सर। हो 3H2 गया। सर 3H2 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 और 2NH3 2 2NH3 Yes, है ना, sir. तो 2 3 जा 6 हाइड्रोजन के 6, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन के 6, 1 2 जा 2 और ऑलरेडी है। पीछे बताओ ना भाई, सर हो गया। दोनों 8 और 9 दोनों सर कितने एग्जाम्पल करो? करते जाओ। IPL के स्कोर को समझ करना बस
ये समझो कि IPL का स्कोर है आज बढ़ता ही जाना है, रुकेगा नहीं। 200 एक्टिव हो जाता है क्रिकेट की बात सुनते ही। चलिए जी अगला नोट करो जरा, Na+H2O Na+H2O gives NaOH plus H2O. बताओ ना क्या करें। नहीं नहीं अगर वहाँ पे 2 लगाएंगे तो सर आप डायरेक्ट 3 लगाएंगे हाँ, तो 7 हो जाएगा ना। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 हैं और यहाँ पर 1 है, तो इधर टोटल हाइड्रोजन के 3 हो गए, इधर 2 हैं, ठीक है। अगर पे तो 2 है इधर 2 लगा दो ना, और हाइड्रोजन के कितने हो गए, 1 2 2 1 2 4, अब इधर भी 2 लगा दो, तो 2 2 4, इधर भी हाइड्रोजन 4 और इधर भी हाइड्रोजन 4, यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसके साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन के 1 2 2 हो गए, ऑक्सीजन के 1 2 2 नहीं, कोई बात नहीं। तो सोडियम का सोडियम के 2, तो सोडियम का 2 करने के लिए यहाँ पर 2 लगा दो, और सब हो गया, ठीक है। बस तो जी एग्जाम्पल 10 हमने करे हैं, अब मैं 10 ही आपको क्वेश्चंस भेजूंगा, वो आपको करके लाना है, ठीक है। सर इसी टाइप बैलेंसिंग की, ठीक है, वो करती बैलेंसिंग वाला अपना कंप्लीट हो जाएगा, फिर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सर 200 दे दीजिए। 200 वाली क्या करते हैं? तुम्हारे को सोचना पड़ेगा कोई को। चलिए ठीक है। सर इसके अलग होमवर्क भेजो आप, वो जो बोलिए सर तो परसों से हाँ ठीक है, सर परसों मैं तो मजाक कर रहा हूँ।